यहाँ मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसके पीछे का जो मैसेज है वो हर बार लाइफ के हर मोमेंट में काम आता है। इस कहानी का जो हिडन मैसेज है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो एक आदमी था जो दुनिया के किसी भी लॉक को खोल सकता था, चाहे वो तिजोरी का हो, जेल का हो या किसी और जगह का। उसके लिए कोई भी ताला खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लोग हैरान होते थे कि आखिर ये कैसे कर लेता है, ये इसका राज क्या है। एक दिन एक बड़े इवेंट में उसे चैलेंज दिया गया। कहा गया कि उसे एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाएगा, उस चैम्बर को एक मजबूत ताले से लॉक कर दिया जाएगा और फिर उस चैम्बर को स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर वो लॉक तोड़कर बाहर आ गया तो जीत उसकी, वरना उसको अपनी हार मान लेनी होगी। उस आदमी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा। लोग एक्साइटेड थे, कैमरे रेडी थे और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही उसे चैम्बर के अंदर डाला गया, दरवाजा बंद कर दिया गया और धीरे धीरे चैम्बर को पानी में उतारा गया। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पतली सी तार निकाली और लॉक खोलने में लग गया। पानी अंदर भरा जा रहा था, उसे सांस रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो अपनी कोशिश में लगा रहा। सेकंड्स बीते, फिर मिनट, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पा रहा था। जितनी भी टेक्निक्स उसे आती थी उसने सब लगा दी, पर लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में उसका सांस फूलने लगा, उसका दिमाग भ्रमित हो गया और उसने हार मान ली। फिर उसने इमरजेंसी रिंग बजाई। जैसे ही रिंग बजी, चैम्बर ऊपर उठने लगा। सभी लोग हैरान थे। जो आदमी किसी भी लॉक को खोल सकता था, आज वो कैसे हार चुका था। चैम्बर जैसे ही पानी से बाहर आया, वो आदमी नीचे बैठा रहा, शर्म और गिल्ट में डूबा, सिर्फ नीचे देख रहा था। फिर जैसे ही उसने चैम्बर के दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा तुरंत खुल गया, यानी दरवाजा लॉक था ही नहीं। वो हैरान रह गया। उसने सोचा ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट लॉक ही ना हो। उसका सारा फोकस लॉक तोड़ने पर ही था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि शायद लॉक लगा ही ना हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई बार हम जिंदगी में बिना वजह की टेंशन ले लेते हैं, सोचते हैं कि हम फंस गए हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने में लगे रहते हैं, हर तरह की ट्रिक अप्लाई करते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर कर ये नहीं देखते कि जिसे मैं प्रॉब्लम समझ बैठा हूँ वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या नहीं। मैं कहीं बेवजह ही तो उसे अपने दिमाग में प्रॉब्लम नहीं मान बैठा हूँ। हमेशा बिजी रहना, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, ये सब जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ ठहर के सोचना ही सोल्यूशन होता है। कई बार कुछ ना करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है। आज की दुनिया में हर कोई बिजी है। सबको लगता है कि जो बिजी है वही सक्सेसफुल है, पर कभी सोचा है जितने भी नए और बड़े आइडियाज आए हैं वो कब आए? जब लोग फ्री थे, जब उनका दिमाग शांत था, जब सोचने का वक्त था उनके पास। बिजी रहना जरूरी है, पर बिना सोचे समझे बिजी रहना बेवकूफी है। जो आदमी चैम्बर के अंदर था वो अपनी पूरी एनर्जी लगाने में इतना बिजी हो गया कि उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हो सकता है दरवाजा लॉक हो ही ना। इसी तरह हम भी लाइफ में सॉल्यूशंस ढूंढने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये देखते ही नहीं कि प्रॉब्लम है भी या नहीं, या मैं बेवजह ही उस सिचुएशन को प्रॉब्लम मान बैठा हूँ। जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये कभी कभी समझने के लिए भी होती है कि प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी टेंशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो बस एक काम करो, एक बार रुको, ठहरो, सोचो कि जो प्रॉब्लम लग रही है आपको वो सच में प्रॉब्लम है भी या सिर्फ आपका दिमाग आपको उलझा रहा है गलत इंटरप्रिटेशन के जरिए। हर चीज का सोल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ आराम से ठहर कर उस सिचुएशन को देखना ही काफी होता है। ज्यादा सोचने वाले लोग हर चीज को ओवर एनालाइज करते हैं, हर सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि जो सिंपल सोल्यूशन होता है वो दिखा ही नहीं देता। ऐसा ही कुछ उस आदमी के साथ भी हुआ। जो लॉक खोलने का एक्सपर्ट था, उसका टैलेंट, उसकी स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ बेकार हो गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि जिसे वो प्रॉब्लम समझ रहा है शायद वो प्रॉब्लम हो ही ना। इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे फेज में आते हैं जहां हम सिर्फ सोचने में लग जाते हैं और सोच सोच के ही थक जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। एक छोटी सी बात पर इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम भी पहाड़ लगने लगती है। लेकिन अगर हम ठहर के सोचने की आदत डाल लें, अगर हम अपने दिमाग को एक पल के लिए साइलेंस करना सीख लें, तो शायद हमें समझ में आ जाए कि जो प्रॉब्लम लग रही है शायद वो प्रॉब्लम है ही नहीं। कभी कभी हम लाइफ में किसी डिसीजन को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं, अगर किया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए। हम इतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स के बारे में सोचने लगते हैं कि हम पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। सोचने में इतना टाइम और एनर्जी निकाल लेते हैं कि एक्शन लेने का समय और ऊर्जा बचता ही नहीं हमारे पास। अगर हम दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, वो लोग ज्यादा फिजूल का सोचते नहीं है, वो एक्शन लेते हैं। वो देखते हैं कि प्रॉब्लम है भी या नहीं, और अगर है तो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकता है। वो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग में अपना दिमाग वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ डर बढ़ाती है, सोल्यूशन नहीं देती। हम जब भी किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम को एक कदम पीछे होकर देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि शायद ये इतनी बड़ी थी ही नहीं। कभी कभी सिर्फ एक पल ठहर के सोचना, एक पल अपने दिमाग को रिलैक्स करना, एक पल कुछ भी ना सोचना ही सोल्यूशन होता है। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि जो लोग ओवर थिंक करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो अननेसेसरी एंजाइटी का शिकार होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। जबकि जो लोग सोचने और एक्शन लेने का बैलेंस रखते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ने में सक्सेसफुल होते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। जब भी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिससे तुम्हें लगे कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है या तुम्हें कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, तब सिर्फ एक काम करो, ठहर जाओ, रुक जाओ थोड़ा, एक पल के लिए बस सब कुछ छोड़ दो, अपने दिमाग को रिलैक्स करने दो, गहरी सांसें लो, नेचर के बीच टाइम बिताओ, और फिर तुम देखोगे कि शायद जो प्रॉब्लम तुम्हें बड़ी लग रही थी अब तक वो इतनी बड़ी है ही नहीं। आज के टाइम में लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि जितने बिजी दिखेंगे उतने सक्सेसफुल समझे जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग ठहर के सोचना जानते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो लाइफ में बेटर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ठहर के सोचना सीख लें, अगर हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकें, तो हमारी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगेगी। हम बेवजह की चिंता से दूर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम जीना सीख जाएंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ अननेसेसरी सोचते रहते हैं वो जीना
जीना भूल जाते हैं, और जो लोग जीना सीख लेते हैं उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कहानी का असली मैसेज ये है कि जो लोग बिना सोचे समझे बस लगे रहते हैं वो कभी भी सही डायरेक्शन नहीं ढूंढ सकते, और जो लोग ठहर के सोचते हैं वो कमाल करते हैं। इस बात को समझना आसान नहीं है, पर जो समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी एक जंग है और इसमें जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। सिर्फ भाग दौड़ या मेहनत ही काफी नहीं होती, सबसे जरूरी होता है सही तरीके से सोचना। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस हमें उस तरीके से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक बार रुक कर सोचो, कहीं तुम बिना वजह किसी ऐसे लोग को तो नहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे जो ऑलरेडी खुला है। सोल्यूशन प्रॉब्लम का होता है, और हो सकता है शायद वहां कोई प्रॉब्लम हो ही ना, जिस वजह से सोल्यूशन ना मिल रहा हो और तुम परेशान हुए पड़े हो कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। देखो, किसी भी प्रॉब्लम में फंसो, सबसे पहले देखो कि वो प्रॉब्लम वाकई में है भी या नहीं, या तुम खुद ही प्रॉब्लम का लेवल लगा रहे हो उस पे। और अगर प्रॉब्लम है तो सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसका, जब आराम से ठहर के देखोगे तो दिख जाएगा, क्योंकि जिंदगी के लॉक्स बहुत बार खुद ही ओपन होते हैं, सिर्फ हमें ठहर के देखना होता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।